हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। आज हम लोग चैप्टर 5 कवर करेंगे और आज का टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब समझेंगे ओपन इंटरेस्ट होता क्या है या इस टर्म का मतलब क्या है। अब ओपन इंटरेस्ट जो है इसे ऐसे समझेंगे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक बने हुए हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजर नहीं हुआ है, उस चीज़ को हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट समझ के लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट या अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट और एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दो बंदे होंगे, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ओपन। ठीक है। ओपन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं पार्टीज के बीच में, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है या डिस्चार्ज नहीं हुआ है या एक्सपायर नहीं गया है, वो अभी भी बने हुए हैं, तो उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। यानी कि ऐसा इंटरेस्ट जो अभी भी बना हुआ है, ओपन है। ठीक है। अब OI rises when the new positions are created and falls when the positions are closed। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे जैसे नए नए बनेंगे, यानी कि नए नए बायर्स आएंगे, नए नए सेलर्स आएंगे और उनके बीच में जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो OI जो है बढ़ते जाएगा। यानी कि ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बना है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है। और OI जब फॉल होगा, इसका मतलब OI फॉल्स हो रहा है, यानी कि डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टीज है एग्रीमेंट में वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर किया जा रहा है। यानी कि या तो फिर उनको बायर या सेलर नहीं मिल रहा है, या तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में ही क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे आगे। सो व्हाट ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में क्या है कि फ्यूचर्स में क्या है कि बायर्स और सेलर्स है, करेक्ट। तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं है, एक बायर होगा तो एक सेलर होगा, यानी कि एक बायर और एक सेलर, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट एक ही दिखाएगा। लेकिन ऑप्शंस के अंदर क्या है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि कॉल ऑप्शंस होता है और पुट ऑप्शंस होता है। कॉल ऑप्शंस वो लोग खरीदते हैं जब उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और पुट ऑप्शन वो लोग खरीदते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग लेते हैं जिनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा और उस अंडरलाइन का प्राइस जो है वो कम होगा। ठीक है। तो इससे एक चीज़ हो जाता है कि फ्यूचर में हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज एक बायर और एक सेलर है। अब दोनों के बीच में किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नीचे जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि बाई करने वाला ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या सेल करने वाला ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शंस में हमें ये चीज़ का क्लैरिटी बन रहा है या फिर एक एजम्पशन मिल जाता है कि ज़्यादा कॉल ऑप्शंस अगर सेल हुआ है तो मैं एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि लोगों, यानी कि जो भी जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है कॉल साइड में, उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से जो है कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। एंड ऑन द अदर साइड अगर पुट का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो अंडरलाइन एसेट है उसका प्राइस में चेंज आएगा या डिक्लाइन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है कि फ्यूचर वो है एक ही जैसे दिख रहा है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कैसा है, लेकिन ऑप्शन मेरे को एक क्लैरिटी देता है कि बाबा कॉल साइड में कितना है और पुट साइड में कितना है करके। सो दिस इज़ अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हमें एक जजमेंट मिलता है
कि मार्केट जो है वो उस अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वो एक डायरेक्शन या एक इंडिकेशन दे देता है कि कहाँ पर वो जाएगा, या तो वो हायर साइड जाएगा या तो फिर वो लोअर साइड जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिनेरियो के बेस पे समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली कैलकुलेशन किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से करके सिनेरियो 1, ट्रेडर ए है और ट्रेडर बी है, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक डील में है, तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुआ तो एक OI आ गया इसमें, और टोटल OI यानी कि फिलहाल के लिए एक ही बायर है और एक ही सेलर है, तो टोटल OI एक ही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही बना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर ए यानी कि जो पुराना बायर है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट सी, ठीक है, एक नया बायर आया है, ठीक है, यानी कि ए ने क्या किया, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सी को बेच दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचा है, उसने कुछ एसेट या कमोडिटी बेचा नहीं है, वो सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हक है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है कि बाबा ये जो है मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, या सामने वाला अगर ख़रीदार है तो उसको बेचना चाहूँगा अच्छे रेट पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है क्या? नहीं, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टोटल OI अभी भी वही है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर बना हुआ नहीं है, वही पुराना है, सिर्फ पार्टिसिपेंट चेंज हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ट्रेडर बी जो एक सेलर था, वो एक नए सेलर को अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है, उसको ऐसा लग रहा है करके दाम जो है वो उसको अच्छा ठीक मिला है इसलिए वो बेच रहा है, तो उसने बेच दिया, वट एवर रीज़न कोई भी है, तो नया पार्टिसिपेंट नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेंट चेंज हुआ है, नया पार्टिसिपेंट आया है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक नया नहीं बना हुआ है, इस वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट कोई आया है, ज़ीरो नहीं आया है, वही कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर एक नया ट्रेडर आ रहा है, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी फिर से आ रहे हैं, ठीक है, अब इन दोनों ने एक नया फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो जैसे कि नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुका है, यानी कि चेंज इन OI एक नया आया है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए? 2 हुए हमारे पास, ठीक है, यानी कि मार्केट में 2 ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि अभी भी एग्रीमेंट मौजूद है। अब ट्रेडर सी और ट्रेडर डी ने क्या किया, आपस में डील कर लिया या कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में से वो बाहर निकलना चाहते हैं, दोनों ही निकलना चाहते हैं या फिर कैंसिल करना चाहेंगे। तो क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है उसमें से, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने बचे? 1 बचे। सिमिलरली लास्ट में क्या हुआ कि ट्रेडर ए और बी आपस में सेटल किए, डील कर लिए या फिर कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल चुके हैं, तो वो भी माइनस हुआ, यानी कि टोटल भी 0 रह गया। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, पार्टिसिपेंट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नए पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो भी है हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं बढ़ता है तो OI नहीं बढ़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है तो OI बढ़ेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है तो OI कम होगा, ठीक है, पार्टिसिपेंट चेंज होने से OI में कोई फ़र्क नहीं होता है। OI का मतलब, ओपन इंटरेस्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस आना, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में नहीं, पार्टिसिपेंट्स तो बहुत होंगे, ठीक है। सो इसके बाद में आता है वॉल्यूम। अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में फ़र्क क्या है ये हम लोग जानेंगे। वॉल्यूम इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जो भी लेन देन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी लेन देन हुआ वो चीज़ का वो काउंट करता है वो, ठीक है, वॉल्यूम मतलब काउंट है, ठीक है, एवरी टाइम अ बाय और सेल ऑर्डर इज मेड, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1 रिगार्डलेस वेदर इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स अगर ट्रेड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है करके ओपन इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट नया बन जाए, ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ काउंट करता है कि ट्रेड कितना बार हुआ, ठीक है। सो वॉल्यूम इज प्रोग्रेसिव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि कोई भी एक इंटरवल ले लें, एक दिन का ले लें, तो एक दिन में वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही दिखाता है,
ठीक है, कोई भी इंटरवल लोगे तो वो प्रोग्रेसिव ही दिखाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता ही रहता है, यानी कि वो तो प्रोग्रेसिव है, वो तो कम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कंपैरिजन देखा कि मैं 1 घंटे में इतना वॉल्यूम था, 2 घंटे में दूसरा आवर में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम इधर कम था या उधर ज़्यादा था, या उधर कम था या इधर ज़्यादा था। इसका मतलब ये नहीं है करके वॉल्यूम में कम है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, वो कभी कम नहीं होता है। अगर आपने कंपैरिजन किया है दो दो अलग अलग वक्तों पे, तो वो आपको ऐसा लगेगा करके हाँ ये वक्त पे कम हुआ है, ये वक्त पे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कभी कम नहीं होता है, वो प्रोग्रेसिव रहता है। सो वॉल्यूम इज जस्ट एन एक्टिविटी काउंट, इट नेवर टेल हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिमेनिंग। वो ये नहीं बताता है कि अभी कितना कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सो इट डजेंट केयर द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज बिन ट्रेडेड। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि रिगार्डलेस जितने एक कॉन्ट्रैक्ट 100 बार अगर अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेड किया तो वॉल्यूम 100 दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है करके नया कॉन्ट्रैक्ट्स आया है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें अगर हम पहला आवर को अगर कंसिडर करेंगे तो 400 का वॉल्यूम दिखा रहा है। दूसरा घंटे में हम वॉल्यूम देखेंगे तो 250 का काउंट दिखा रहा है। तीसरे आवर में हम देखेंगे तो 600 का काउंट दिखा रहा है। फोर्थ आवर में देखेंगे तो 400 का दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम उस इंटरवल को देखेंगे तो हमें वॉल्यूम में चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन वो कैसा है, इंटरवल चेंजेस है, वॉल्यूम में एक्चुअली में चेंजेस नहीं हो। अगर आप टोटल वॉल्यूम देखोगे तो 3050 है, यानी कि टोटल आप सबका कैलकुलेट करोगे 400 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 400, ये सबका कैलकुलेट करोगे टोटल आएगा 3050। तो वॉल्यूम इज जस्ट एन एक्टिविटी काउंट। वॉल्यूम ये नहीं बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम सिर्फ बताएगा कि बाबा एक ट्रेड या जितने ट्रेड है वो कितना बार हुआ है, एक्टिविटी बताता है वो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रेडर ए और बी इन्वॉल्व हुए, वॉल्यूम 1 बढ़ गया, टोटल 1। ट्रेडर ए और सी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में अगर भले ही चेंज नहीं हुआ हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आप अगर लास्ट तक देखोगे, ट्रेडर लास्ट में जब ट्रेडर ए और ट्रेडर बी है वहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पता नहीं चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कितने बचे हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बचे कितने हैं करके। तो ओपन इंटरेस्ट तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा, वॉल्यूम सिर्फ ये बताएगा कि एक्टिविटी कितना हो रहा है। एक इंसान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। वो उसी तरीके से ऑप्शंस में एक ही बंदा जो है खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पुराना ही हो सकता है। सो दिस वाज इज अबाउट द ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। आई होप ये जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है ये एक आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी देगा कि दोनों में फ़र्क बताएगा। ओपन इंटरेस्ट पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए हमें, वॉल्यूम में कंपैरेटिवली हमें क्लैरिटी मिल जाता है अगर हम दो अलग अलग इंटरवल्स का कंपैरिजन करें तो। बट इवेंचुअली वॉल्यूम जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, वो सिर्फ बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपके ट्रेड को जो है किस एस्पेक्ट में देख रहे हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट ऑलवेज ओपन इंटरेस्ट में वेटेज देंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जब बढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है करके। बस फ्यूचर्स में जो है हमें पता नहीं चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है वो ऊपर की ओर लेके जाएगा या नीचे की ओर। बट ऑप्शन में एक क्लैरिटी मिल जाता है हमें कि अगर कॉल के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, एक एजम्पशन लगा सकते हैं बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि यस कि मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। और सिमिलरली अगर पुट के ऑप्शंस में ज़्यादा है, ठीक है, तो उस तरीके से हम वो भी जज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी, या फिर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।